अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में कि प्लॉट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा कि हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें कई बार कहते हैं कि इस स्टोरी का या इस ड्रामा का, जैसे कि हैमलेट का या ट्वेल्थ नाइट का प्लॉट देख के आना है आप लोगों ने। तो इसका क्या मतलब होता है, प्लॉट क्या चीज़ होती है। प्लॉट बेसिकली एक स्टोरी होती है कि मतलब आपने स्टोरी देख के आनी है। लेकिन जो जैसे कि हैमलेट है ना, उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है, उसके अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो इवेंट्स पहले हुए हैं उनको उसी तरतीब के साथ, और जो बाद में हुए हैं उनको उसी अरेंजमेंट के साथ आपने याद करके आना है और बताना है। मतलब सीधी सी बात है कि प्लॉट का मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स इन आ प्ले और ड्रामा। मतलब कोई भी जो क्लाइमेक्स कैसे आ रहा है, स्टार्ट में जो प्रोलॉग होता है, मतलब जो ड्रामा स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में प्रोलॉग होता है, तो सबसे पहले कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, उनकी खसूसियात बताई जाती हैं। अगर वो ट्रेजिक प्ले है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेजिडी की तरफ मूव किया जाता है। मतलब कैरेक्टर्स की लाइफ के अंदर वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे हैमलेट प्ले है, जैसे जैसे ये अपने एंड को जाता है तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पीक पर पहुंचना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जब लेटेस्ट आता है उसको अपने बाप की मौत का पता चलता है, तो वो जब फ्रांस से वापस आता है तो वो आकर क्लॉडियस को ज़िम्मेदार ठहराता है कि तुमने मेरे बाप का मतलब कत्ल किया है या तुम इसके ज़िम्मेदार हो। तो वो उसको बड़ी मुश्किल से समझाता है, उसके गुस्से को शांत कर मतलब ठंडा करता है उसके गुस्से को। तो उसी वक्त क्या होता है कि उसी वक्त उसको पता चलता है कि उसकी जो बहन है ओफिलिया, वो भी डूब कर मर चुकी है। तो मतलब प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और जब चूँकि वो जो प्ले था वो अपने एंड पर पहुँचने वाला था, तो इसलिए ये चीज़ ट्रेजिक प्लेस में लाई जाती है। उसके अलावा प्लॉट के अंदर जो एक चीज़ है ना, जो ध्यान में रखी जाती है, वो होती है यूनिटी। यूनिटी किस चीज़ की? 3 चीज़ों की यूनिटी। सबसे पहले यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। इन तीनों चीज़ों को ना मद्देनज़र रखा जाता है। वो कैसे? यूनिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्ले है ना, जो मतलब पहले ये चीज़ ध्यान में रखी जाती थी पहले के मतलब प्लेज़ के अंदर। आजकल तो ये चीज़ नहीं है। मतलब यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि जो भी आपने प्ले लिखना है, जो भी आप प्ले इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं, वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जो इंसिडेंट दिखाने चाहिए, जैसे वो शुरू हो और जैसे जहाँ पे वो एंड हो, वो सारा सिलसिला 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि वो तकरीबन एक ही जगह के इर्द गिर्द घूमना चाहिए प्ले। मतलब ये नहीं कि अभी पाकिस्तान में है तो दूसरी बार अमेरिका में जाके उसकी बात हो रही है। मतलब मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक ही प्लेस होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही ये घूमना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब जो एक्शन होना चाहिए ना, एक मेन एक्शन उसके अंदर होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे जो एक्शन है ना वो घूम रहे हो। मतलब मेन एक्शन क्या, जैसे कि हैमलेट में था, उसने रिवेंज लेना था, मतलब बदला लेना था, तो उसके इर्द गिर्द ही छोटी मोटी जो स्टोरियाँ थी वो घूम रही थी। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना भी, एक साइड पे आप एक मेन एक्शन लेके चल रहे हैं, दूसरी साइड पे एक और मेन एक्शन चल रहा है, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी प्लॉट की। थैंक यू सो मच।